ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली लास्ट एपिसोड आप लोगों को बहुत ज्यादा शॉक करने वाली है। इसमें आप देखने वाले हैं कि बिलाल अब्दुल्ला ने अब सदफ से मुंह मोड़ लिया है। वो सदफ से कोई बात नहीं करना चाहता और इसके अलावा वो हमशा से भी बात नहीं कर रहा। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अब बार बार इग्नोर करता जा रहा है, मगर सदफ तो बिलाल अब्दुल्ला की दीवानी हो गई है। वो बहुत कोशिश कर रही है बिलाल अब्दुल्ला से मिलने की, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इस वक्त सदफ से कोई बात नहीं करना चाहता। सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पीछे भागती है और चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बिलाल अब्दुल्ला के साथ टाइम स्पेंड करे। बिलाल अब्दुल्ला अभी भी सदफ से मोहब्बत करता है और वो इससे बात नहीं करना चाहता। वो बहुत चुपचाप रहने लगा है और ऑफिस में जाता है तो बहुत खामोश रहता है। हमेशा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि बिलाल अब्दुल्ला इससे कम बोलता है और सदफ भी इसके ज्यादा करीब आ रही है, इसलिए वो बहुत रो रही है। और अमार की बात सुनकर तो हमशा को एहसास हो गया है कि वो जो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, मगर बिलाल अब्दुल्ला उसका नहीं हो सकता। हमशा के पास कोई रास्ता नहीं होता, करती है कि वो अपनी जान दे देगी अगर इसको बिलाल अब्दुल्ला ना मिला तो। हमशा खुदकुशी करने लगती है, वो खुद को मारना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी जान बच जाती है। जब हॉस्पिटल में हमशा मौजूद होती है तो बिलाल अब्दुल्ला इससे मिलने के लिए आता है और हमशा से कहता है कि तुमने खुदकुशी क्यों की, क्यों मारना चाहती हो खुद को? मरने से बेहतर है कि इंसान जीने के नए नए रास्ते ढूंढे। मुझे देखो, सदफ ने ठुकरा दिया था, उस वक्त मरने का दिल कर रहा था, कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, पर देखो आज जिंदा खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें तो किसी ने नहीं ठुकराया, फिर तुम क्यों मरना चाहती हो? हमशा यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि यही तो बात है जो मुझे जिंदा नहीं रहने देती। तुम हार कर भी जीत गया और मैं जीत कर भी हार गई। मेरे पास जिंदा रहने के लिए कोई वजह ही नहीं है जिससे मैं जिंदा रहूं। मेरे अंदर एक ऐसा गिल्ट है जो मुझे अंदर से खा रहा है। बिलाल अब्दुल्ला इसे कहेगा कि मुझे बताओ हमशा, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है कि तुमने आखिर ये फैसला किया? तो हमशा बताएगी, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो फिर। जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुम हो बिलाल अब्दुल्ला, और तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर तुम मुझे नहीं मिले। इसके लिए मैंने अमार का साथ भी दिया ताकि वो सदफ को तुमसे दूर कर रख सके। मैं नहीं चाहती थी कि सदफ तुम्हारे आसपास भी रहे। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो सही लगता था मैंने किया, और अब मुझे हकीकत का एहसास हो गया है। जो चीज़ नसीब में नहीं होती वो नहीं मिलती। तुम मेरी किस्मत में नहीं थे, मुझे माफ़ कर दो बिलाल अब्दुल्ला। मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ और सदफ से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ भी बहुत बुरा किया है। बिलाल अब्दुल्ला को सारी हकीकत का पता चल जाएगा और सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला से कह देगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और इसका एहसास मुझे हो चुका है। अब तुम कब तक मुझसे मुँह मोड़ोगे? मुझे माफ़ कर दो। बिलाल अब्दुल्ला हमशा को भी माफ़ कर देगा और सदफ से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हमशा खुशी खुशी सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी में शरीक होगी और हमशा भी अपने पहले वाले फियोंसे से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। अमार को तो इसकी सज़ा मिल ही जाएगी, लेकिन दानिया जो पाकिस्तान में आकर अमार के साथ ये सब कुछ करती है और बुरे काम भी करती है, उसको भी सज़ा मिलेगी। जब उसकी हकीकत उसके शौहर को पता चल जाएगी तो दानिया को वो अपने घर से निकाल देगा। नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी एंडिंग कैसी होगी? क्या सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को एक होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।